हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है साझेदारी खाते। तो साझेदारी खाते से पहले हम साझेदारी को समझ लेते हैं। भारत में साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार नियंत्रित होता है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ था। भारत में जो साझेदारी चलाई जा रही है उसमें जो नियम दिए हुए हैं ये सारे नियम साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत लिखे गए हैं। अब समझ, साझेदारी जो है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय को चलाते हैं तो उसे साझेदारी बोलते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जो पारस्परिक समझौते के अंतर्गत किसी व्यवसाय को संचालित करने एवं लाभ को आपस में बांटने के उद्देश्य से बनाई जाती है। आगे देखते हैं। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने हेतु ठहराव किया हो जिसे वे सब अथवा सबकी ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई व्यक्ति चलाता है। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि साझेदारी है जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें वो सब आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं और उसके लाभ को आपस में बांटते हैं। आगे देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की पहली विशेषता क्या है कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार एक साझेदारी संस्थान में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है। तो साझेदारी में हमें कम से कम दो व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति होने चाहिए। अगला क्या है, वैध व्यवसाय का होना। तो साझेदारी जो है वो कोई भी जो व्यवसाय है वो आपका वैध व्यवसाय होना चाहिए। यदि कोई व्यवसाय अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है तो इसे साझेदारी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है लिखित या मौखिक समझौता। तो देखिए, साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगला है असीमित उत्तरदायित्व। तो साझेदारों का जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है। ये जो दायित्व होते हैं ये संयुक्त रूप से, साझेदारों का जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है और ये जो दायित्व होता है ये संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से हो सकता है। अगला क्या है कि लाभ हानि का वितरण। तो जब हम साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है वो लिखित और मौखिक किसी प्रकार का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब व्यवसाय को लाभ और हानि जो भी हो उसे बांटना होता है तो साझेदार व्यवसाय के लाभ को एक निश्चित अनुपात में वितरित करते हैं और ये जो अनुपात होता है ये पहले से ही आपका निर्धारित होता है। यदि किसी व्यवसाय को लाभों में हिस्सा नहीं दिया जाता है, यदि किसी साझेदार को लाभ में हिस्सा नहीं दिया जाता है तो उसे साझेदार नहीं कहा जाएगा। यदि व्यक्तियों द्वारा कोई धार्मिक कार्यकलाप के लिए अगर हम समझौता करते हैं तो भी उसे साझेदारी नहीं कहेंगे, क्योंकि साझेदारी का मेन उद्देश्य क्या है कि आप लाभ कमाने के लिए करना है। इसलिए उसमें सेवा से जुड़ी किसी चीज़ को करने के लिए हम कभी भी उसको साझेदारी के रूप में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पंजीयन। तो साझेदारी का पंजीयन करवाना जो है वो ऐच्छिक होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं। तो पृथक अस्तित्व आप सभी को पता है कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में पृथक अस्तित्व नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध। तो साझेदारी जो होती है वो सद्विश्वास पर आधारित अनुबंध है, अतः साझेदारी में साझेदारों द्वारा अपने हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध होते हैं।
आगे देखते हैं साझेदारी के प्रकार। तो साझेदारी के प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दायित्व के अनुसार। दायित्व के अनुसार जो साझेदारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सीमित दायित्व वाली साझेदारी और दूसरी होती है असीमित दायित्व साझेदारी। तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी के बारे में बताते हैं आपको कि सीमित दायित्व साझेदारी जो अधिनियम जो है वो 2008 के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो इसमें क्या होता है कि सीमित दायित्व साझेदारी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। असीमित दायित्व वाली, तो आप सभी को पता है कि साझेदारी का जो है दायित्व असीमित होता है। तो जिसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है वो साझेदारी असीमित दायित्व की साझेदारी कहलाती है। निश्चितकालीन साझेदारी, ये साझेदारी जो होती है ये एक निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। वो अवधि पूरी होने के बाद साझेदारी समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है, अनिश्चितकालीन साझेदारी। तो ये साझेदारी जो होती है ये इसमें कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है, इसलिए ये अनिश्चित काल तक चलती है। नेक्स्ट है उद्देश्यानुसार साझेदारी। तो इसमें क्या होती है, ऐच्छिक साझेदारी। इसमें जो सदस्य होते हैं वो अपनी इच्छा से साझेदारी बनाते हैं। और सेकंड क्या दे रखा है, विशिष्ट साझेदारी। किसी विशिष्ट कार्य के लिए स्थापित की गई साझेदारी विशिष्ट साझेदारी कहलाती है। नेक्स्ट है वैधता अनुसार साझेदारी। तो साझेदारी जो होती है वो आपकी वैध साझेदारी होनी चाहिए। साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार वाली होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अवैध साझेदारी। अवैध साझेदारी, जो साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों को नहीं मानती है वो साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।